विद्युत विभाग रीवा में पदस्थ पूर्व कार्यपालन अभियंता आशीष वेन, कनिष्ठ अभियंता प्रकाश गौतम, विद्युत वितरण केंद्र गुड़, सहायक अभियंता राकेश सनोडिया द्वारा किए करोड़ों के फर्जीवाड़े का मामला एक बार फिर तूल पकड़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं मनोज शर्मा, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया टीवी। गौरतलब है कि अप्रैल 2021 में गुड़ विधायक माननीय नागेंद्र सिंह ने जनता की शिकायत पर मामले को संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग को शिकायती पत्र लिखकर आशीष बेन के द्वारा मनमानी मेंटेनेंस के नाम पर किए गए अनियमितता कागजों में फीडर विभक्तीकरण के कार्य की जांच कर प्रभाव से हटाने की मांग की थी। सनत रहे कि आशीष बेन जनवरी 2011 से मार्च 2016 तक फीडर विभक्तीकरण योजना के नोडल अधिकारी थे तथा प्रकाश गौतम और संविदा कर्मी राकेश सनोडिया ठेकेदारों से साठगांठ कर फर्जी भुगतान पत्र तैयार करवाकर इन तीनों अधिकारियों ने जनता के खून पसीने की कमाई के करोड़ों रुपए का आहरण कर जमकर फर्जीवाड़ा और बंदरबाट किया। इस व्यापक भ्रष्टाचार के संदर्भ में क्या कार्यवाही हो रही है, जानने के लिए विधायक प्रतिनिधि बीडीसी वरिष्ठ समाजसेवी कार्यकर्ता रमाकांत त्रिपाठी नाहर मुख्य अभियंता कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मुख्य अभियंता श्री अशोक कुमार धुर्वे से मुलाकात की। रायपुर करचुलियान जेई के मुख्यालय में नहीं बैठने, फोन नहीं उठाने और विभिन्न जन समस्याओं का शिकायत संबंधी पत्र सौंपा और मुख्यतः आशीष बेन की पूर्व में दिए शिकायत की जानकारी दी। मुख्य अभियंता रीवा ने बिंदुवार जांच करवाकर कार्यवाही का आश्वासन दिया। देखिए मौके की रिपोर्ट। विभिन्न प्रकार की बिजली की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर वो यहाँ अभियंता सर के पास आए थे मुलाकात करने के लिए कि उस विषय के बारे में क्या हुआ, तो उन्होंने आश्वासन दिया है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। जैसे कि विधायक रमाकांत त्रिपाठी जी ने समस्याओं को लेकर आए हैं, उस विषय पर शिकायत की है, उस विषय पर बताइए क्या करना है। जी हाँ, ये माननीय विधायक प्रतिनिधि रमाकांत त्रिपाठी जी मेरे पास कुछ समस्याओं को लेकर आए हुए। जैसे एक समस्या थी, माननीय विधायक नागेंद्र सिंह जी द्वारा ये शिकायत की गई थी कुछ गाँव में मेंटेनेंस का कार्य नहीं हुआ है। उसकी रिपोर्ट ये देखी गई थी कि कार्य पूर्ण हुआ है। उस संबंध में उन्हें पुनः जांच के लिए उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि मेंटेनेंस का कार्य नहीं हुआ है और उसकी जांच पुनः कराई जाए। इस संबंध में मेरा निवेदन था कि ये सही है कि उनके द्वारा मतलब शिकायत पुनः की गई है और इसकी जांच हम जो है पुनः टीम बनाकर करवा रहे हैं। इसमें आश्वासन दिलाता हूँ कि मतलब जांच निष्पक्ष रूप से और पुनः करके हम बताएंगे। और शिकायत की गई है कि कनिष्ठ अभियंता वितरण केंद्र रायपुर करचुलियान की कनिष्ठ अभियंता मुख्यालय में नहीं रहते एवं और शिकायत जो भी हम फोन नहीं उठाते और मतलब मेंटेनेंस का भी कार्य नहीं करते। तो मैं इस पत्र के प्राप्त होने से मैं भी कार्यपालन अभियंता रीवा ईस्ट को बताया है कि इस पे संज्ञान लें और मैं भी कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जाकर रायपुर करचुलियान का भ्रमण कर लोगों की समस्याओं को सुनूं और उसको भी वितरण केंद्र में पदस्थ जो कनिष्ठ अभियंता है उनको भी संज्ञान दें। एक और उनके द्वारा एक सौभाग्य योजना में कुछ जो एकल बत्ती कनेक्शन का काम हुआ है उसमें भी उनके द्वारा एक कौन सा गाँव सूची दी गई है जिसमें गाँव इमरती जो गुड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसमें भी भारी अनियमितताओं को संज्ञान में लाया है। तो उसे में भी जांच कराने का प्रयास करूंगा और जांच कराऊंगा। आइए विधायक प्रतिनिधि जनपद सदस्य रमाकांत त्रिपाठी जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि जो भी अभी उन्होंने सर के पास आवेदन दिया और जो शिकायतें की थी और जांच के विषय में, तो उसके बाद उन्हें क्या आश्वासन मिला, वो क्या कहना चाहते हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। अभी मैं इसी हिसाब से बैठा था और सब बातों को उठाया और बड़े अच्छे से बात सुनी हमारी, उसमें कार्रवाई का सूचन दिया है। जो भी पूर्व शिकायत दिया हमारे विधायक जी ने, उसमें आप उस समय थे नहीं, जो भी रिपोर्ट दी गई थी प्रमुख सचिव और आपने और जब को, तो हमारे पास कापी आई थी, उसको देखा मैंने, उसको पुनः जांच के लिए कहा कि गलत झूठी जांच हुई है। वो जांच वहाँ से फिर से आई है, माननीय सी साहब ने उसको जांच के लिए पुनः वो कर दिया है। और जो जांच मेंटेनेंस का मामला था हमारे वितरण केंद्र रायपुर का, उस विषय में भी आप डी साहब से बात किए हैं। जहाँ जहाँ गड़बड़ एटी लाइन जाके मिला है उसमें भी उन्होंने तत्काल सुन करके कहा कि इसमें कार्रवाई कोई करूँगा। और जेई साहब ने शिकायत दिया था उसमें भी उन्होंने बोला है इसमें मैं कार्रवाई करूँगा। और जो आपके उसका मामला था सौभाग्य योजना का और इमरती का, वो दिया हूँ, उससे विशेष रूप से दिए हैं और टीम बनाकर उसकी जाँच कर सुन जाएंगे। तुम्हें सामने कहा सुन जाऊँगा, उसकी जाँच कराऊंगा। अच्छा मैंने बताया, जो भी जानकारी मिली है उसमें कार्रवाई करने कहा। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, यहाँ पर बात हुई मुख्य अभियंता सर महोदय से और जो शिकायतें हुई थी और रमाकांत त्रिपाठी जी भी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है
कि जहाँ कहीं व्यवस्था बिजली की बिगड़ी हुई है, जो भी समस्याएं थी, जिन जिन समस्याओं को लेकर आवेदन दिया गया था, उसे मेंटेनेंस करवाने, सुधरवाने के लिए अभियंता महोदय ने कहा। और त्रिपाठी जी ने भी उनके आश्वासन से संतुष्ट है। न्यू इंडिया टीवी, अनुज प्रताप सिंह। विधायक प्रतिनिधि ने न्यू इंडिया टीवी को बताया कि पूर्व के लाइन एवं ट्रांसफार्मरों को सुनियोजित तरीके से फीडर विभक्तीकरण दर्शाया गया है। आशीष वेन के कार्य प्रारंभ से कार्य समाप्ति तक कितने किलोमीटर 11 केवी लाइन व एलटी लाइन का कार्य कराया गया, कितने खंभे लगाए, ट्रांसफार्मर कितना कहां वितरित किया और सौभाग्य योजना के कितने कनेक्शन कहां हुए। योजना में शामिल जीआई पाइप के साथ सर्विस लाइन, मीटर बोर्ड, बल्ब, किट कैट होल्डर, बटन स्क्रू से जाम प्लग लगाकर कनेक्शन दे घर घर बिजली योजना का लाभ दिया जाना था। कितने उपभोक्ताओं के कहां लगे, इसकी जांच केंद्रवार व ग्रामवार निष्पक्ष और ईमानदारी से अगर हो जाए तो करोड़ों के घोटाले का राजफाश हो जाएगा। प्रतिनिधि ने बताया कि आपदा में अवसर तलाशे गए हैं, मेंटेनेंस का कार्य कागजों में हुआ है, जो खंभे लगे उनकी बुनियाद में कंक्रीट वर्क नहीं होने से झुक गए, हाई वोल्टेज तार झूलकर नीचे आ गया जो जान माल का खतरा और समस्याओं का सबब बने हैं। सौभाग्य योजना में अकेले ग्राम अमिर्ती में 200 से 250 कनेक्शन आधार कार्ड लेकर फर्जी हुए। उपभोक्ताओं के घर किट नहीं लगा, एक ही घर के प्रत्येक सदस्यों के नाम 8 कनेक्शन हुए। उपभोक्ताओं को जब बिल आना शुरू हुआ तब पता लगा कि सौभाग्य योजना के लिए लाभ का शुल्क देना है। इन सारे आरोपों की सत्यता जानने हमने अपने रिपोर्टर को मैदान में उतारा। हमारे न्यू इंडिया टीवी रिपोर्टर अनुज प्रताप सिंह लोहंदबार, पड़रा, बुढ़िया, कंचनपुर, बंधवा, अमिर्थी ग्राम पहुंच ग्रामीणों से संवाद स्थापित किए। बयान लेने पर आरोप सही सिद्ध हुआ। विधायक प्रतिनिधि ने बताया कि माननीय विधायक की शिकायत को भ्रष्ट जांचकर्ताओं ने लीपापोती कर निराधार बताकर मामले को दबाने का असफल प्रयास किया। गुमराह कर लोहंदबार, पड़रा, कंचनपुर, बंधवा सरपंचों से सभी कार्य होने संबंधित प्रमाण पत्र लिखवा लिए और घर बैठे जांच प्रतिवेदन बनाकर ऊपर प्रस्तुत कर दिया। इस पर प्रतिनिधि द्वारा संबंधित सरपंचों से मिलकर जानकारी ली तो सरपंचों ने बताया कि हमें गुमराह कर हमसे पत्र लिखवा लिया गया है। यह बयान सरपंचों ने बाकायदा लिखित में दिया। इस प्रकार आरोपियों ने धोखाधड़ी करने का एक और आपराधिक कार्य किया। इस खुलासे से मामला एक बार पुनः टीवी अखबारों की सुर्खियां और जन चर्चा का विषय बन गया है। मामले पर नया मोड़ आने से अब देखना यह है कि ऊर्जा विभाग दोषी भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या कार्यवाही करेगा, मुख्य अभियंता कैसे जांच करवाते हैं, जनता को न्याय मिलता है कि नहीं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो हरियाणा, दिल्ली व अन्य राज्यों को बिजली भेजता है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम प्लांट रीवा जिले में लगा है। इस बात को सरकारी नुमाइंदे क्षेत्र की जनता को विकास के नाम पर दिए सौगात बताने का ढिंढोरा पीटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, तो वही मिले सौगात से सस्ती बिजली मिलने की जो रीवा और प्रदेश की जनता ने आशा की थी, वह जनता को निराश कर गई। विकास के नाम पर जनता त्राहिमाम कर रही है। बिजली कटौती, लो लाइट, ओवर रीडिंग, बिना लाइट इस्तेमाल किए विभिन्न सेवा शुल्क लगाकर भारी भरकम बिल देकर वसूली, कार्यालय से अफसर नदारत, अधिकारियों के फोन बंद, शिकायत पर तत्काल कार्यवाही नहीं होना आम विकास की बात है। सूत्रों की माने तो इस समय का सबसे भ्रष्ट विभाग यदि है तो विद्युत विभाग है और सर्वाधिक भ्रष्टाचार यदि हुआ तो विद्युत विभाग में हुआ है।